विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के हम समाधिपाद पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें ईश्वर प्रणिधान रूपी जो जप है उस जप का फल बताते हुए महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 29 में कहा कि ततः प्रत्येक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, कि उस ईश्वर के प्रणिधान से उसका फल ये होता है कि आत्म तत्व की अनुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। और साथ ही ये जितने विघ्न बाधाएं हैं, जिसको अंतराय शब्द से महर्षि ने कहा, उन अंतरायों का अभाव यानी कि नाश हो जाता है हमारे जीवन से। अब ये अंतराएं क्या है, कितनी है, कौन कौन सी है, यह बताना आवश्यक है। इसलिए महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 30 में 9 अंतराय को गिनाए कि जो ईश्वर प्रणिधान से इन अंतरायों का अभाव हो जाता है, वह अंतराय हैं व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। 9 अंतराय हैं: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। ये 9 अंतराय हैं, व्याधि हैं, जो ईश्वर प्रणिधान से आत्म साक्षात करने के पश्चात ये सब मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन से हट जाते हैं। सबसे पहली जो बाधा है उसमें व्याधि को महर्षि ने रखा। यानी कि व्याधि शरीर से जो जन्य वात पित्त कफ की विषमता से जो उत्पन्न होती है, जिसे हम रोग कहते हैं, उन व्याधियों का समन भी इस ईश्वर प्रणिधान से हो जाता है। इस ईश्वर प्रणिधान की इतनी महत्ता है कि जो छोटी मोटी व्याधियां होती है, जो हमारे योग मार्ग में बाधा के रूप में प्रारंभ में मालूम पड़ती है, वो ईश्वर प्रणिधान से हट जाती है, मिट जाती है, कट जाती है। व्याधि को बताते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि तत्र व्याधिर धातु रस कर्ण वैषम्यम। व्याधि का क्या स्वरूप है? धातु, जो वात पित्त कफ अथवा रस रक्त मांस आदि जो धातुएं हैं, इनका वैषम्य हो जाना, ऊपर नीचे हो जाना, इनके अनुपात में कमोबेश हो जाना, न्यूनता अधिकता हो जाना, यह, अथवा कर्ण का वैषम्य, कर्ण अर्थात ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विकल हो जाना, आँख नाक कान त्वचा आदि का ठीक ठीक काम न करना, वाक पाणी पाद पाई उपस्थ का ठीक ठीक अपने क्रियाओं का संचालन न कर पाना, यह व्याधि के अंतर्गत आता है। और ये सबसे बड़ी बाधा है। सबसे प्रथम और सबसे बड़ी बाधा जो है वो व्याधि है। यहाँ से योग आरंभ ही नहीं होता यदि बाधाएं रहती हैं। और वह ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के जप से, ईश्वर के भक्ति से, नाम जप से वो सारे बाधाएं, सारे विघ्न, सारी व्याधियां कट जाती है। तो व्याधि का अभाव हो जाता है। और स्त्यान कहा, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, चित्त की जो अकर्मण्यता है उसको स्त्यान कहा। यानी कि मन से ऐसी भावना कि मन ही नहीं कर रहा है, कि एक प्रारंभ में स्थिति होती है कि मन नहीं लगता, करने की इच्छा नहीं होती, जप ध्यान तप योग इत्यादि करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जैसे ईश्वर प्रणिधान जीवन में घटित होता है, अब मन करने लगता है, अब उसमें रस आने लगता है। जो पहले निरस लगता था, नाम जप, मंत्र जप, ध्यान योग इत्यादि जो कर्म थे, वो पहले निरस लगते थे। लेकिन जैसे ही ईश्वर प्रणिधान भक्ति का रंग जब व्यक्ति के जीवन में चढ़ता है, साधक के जीवन में चढ़ता है, तो अब स्त्यान जो चित्त की अकर्मण्यता है, मन का न लगना है, मन नहीं कर रहा है, अब मन उसमें आसक्त हो जाता है। वही मन उस प्रभु चिंतन में, प्रभु के नाम स्मरण में
रस लेने लगता है, उसको रस आनंद आने लगता है। तो ये चित्त की अकर्मण्यता है, ये भी दूर हो जाती है। मन नहीं कर रहा है, बोरिंग जैसी फीलिंग हो रही है, वो सब समस्याएं खत्म हो जाती है और चित्त की अकर्मण्यता का हट जाना, यानी कि स्त्यान खत्म हो जाते हैं। संशय भी हट जाते हैं, मिट जाते हैं ईश्वर परिधान से। संशय क्या है? तो उसके लिए महर्षि भाष्यकार ने कहा, संशय उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्याद इदम एवं नई एवं स्याद इति। करें कि उभय कोटि जो विज्ञान है, यानी कि दोलायमान स्थिति है, कभी ये होता है अथवा नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस प्रकार की दोलायमान स्थिति द्विकोटिक ज्ञान, जिसको संशय कहते हैं। ईश्वर होता है अथवा नहीं होता है, नाम जप से भगवान मिलते हैं अथवा नहीं मिलते, नाम जप से दुखों की निवृत्ति होती है अथवा नहीं होती है, इस प्रकार से जितने भी संशय रहते हैं, जब भक्ति का रंग साधक के ऊपर, भक्त के ऊपर जब चढ़ता है, तो सारे संशय धीरे धीरे मिट जाते हैं। क्योंकि जब अनुभूति होने लगती है, कुछ अनुभव, कुछ आनंदातिरेक होने लगता है हमारे जीवन में, तो सारे संशय मिटने लगते हैं। क्योंकि अनुभव ना होना ही हमारे संशय को पैदा करता है। केवल बात सुनी की सुनी रहती है, दूसरे के द्वारा अनुभूत है, अपना अनुभव कोई नहीं है, तब तक वो बातें हमारे लिए संशय का कारण बनती है। परंतु जब हम उसको आचरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपने जीवन में उसको निधिध्यासन के रूप में लाते हैं, तब हम पाते हैं कि ये जितनी बातें कही गई थी शास्त्र में गुरुजनों के द्वारा, वो सब होती हैं। क्योंकि कुछ एक अनुभव जब हमारे जीवन में हो जाते हैं, तब बाकी सब अदृष्ट विषय आदि होते हैं, जिनमें हमें श्रद्धा नहीं भी होती है, उन विषयों में भी हमारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए संशय रूपी जो बाधा है, अंतराय हैं, चित्त के विक्षेप, इसको कहा महर्षि ने कि ये बाधाएं हैं, विक्षेप पैदा करते हैं, और योग मार्ग में ये ईश्वर परिधान से नष्ट हो जाते हैं। तो संशय भी नष्ट हो जाते हैं। प्रमाद के विषय में कहा महर्षि ने कि प्रमाद समाधि साधनानाम अभावनम, समाधि के साधनों का अनुष्ठान करना, यानी कि अनुष्ठान न करना, उसकी उपेक्षा करना, सब जानते हुए कि ईश्वर भक्ति से ऐसा ऐसा होता है, शास्त्र में सुना भी है, गुरुजनों से सुना है, कुछ विलक्षण पुरुष के जीवन में हमने उसको अनुभव भी किया, देखा भी है कि व्यक्ति किस प्रकार से मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, कुछ ना होते हुए बड़े संतुष्ट रहते हैं। उनके आनंद को देखते हुए भी और उनके साधना को भी देखते हो कि ऐसे करते, और बताते भी है वो कि हमारी जो ये साधना है इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप भी करोगे तो ये स्थिति को प्राप्त करोगे। ये सब देखते हुए, जानते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए भी उसको उपेक्षित कर देना, उसका तिरस्कार कर देना, यह प्रमाद है। कर सकता था, सामर्थ्य है उसमें, कर सकता है, योग्य है, परंतु फिर भी योग्यता के होने के पश्चात भी एक तिरस्कार की भावना, एक उपेक्षा की भावना, अनुष्ठान का तात्पर्य अनुष्ठान न करना, यही प्रमाद है। प्रमाद में योग्यता रहती है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी तिरस्कार कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। तो ये प्रमाद है कि समाधि के जो साधन हैं, भक्ति, अष्टांग योग आदि, क्रिया योग आदि जो अनुष्ठान हैं, उनकी उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, ये प्रमाद कहलाता है। और आगे कहते हैं आलस्य। आलस्य क्या है ये सब जानते हैं। आलस्य कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद अप्रवृत्ति। आलस्य उसे कहते हैं जिसमें शरीर, इंद्रियों में भारीपन हो जाना, तमस का बढ़ जाना। शरीर में तमस के बढ़ जाने से शरीर भारी पड़ जाता है। भारी का मतलब शरीर में आलस्य आने लगता है, ये गात्र शिथिल होते हैं, इसमें तेजस्विता, इसमें कर्म के प्रति प्रवृत्ति, वो हलचल नहीं देखने में आती। अलसाया सा रहता है शरीर, चित्त भी ऐसा ही अलसाया सा रहता है, चित्त भी भारी हो रहा है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन भी नहीं कर रहा है, शरीर भी नहीं उठ रहा है, अपने शरीर को चलाने में भी व्यक्ति ऐसी स्थिति आती जैसे झूम रहा है, उसको चलने की हिम्मत ही नहीं है, इतना आलस्य बढ़ जाता है, तमस बढ़ जाता है। तो इस शरीर और इंद्रियों में, चित्त में जो गुरुत्वात है, भारीपन है, इसी को कहते हैं आलस्य, कि व्यक्ति अलसाया अलसाया रहता है। तो ये आलस्य भी ईश्वर परिधान से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब भक्ति का रंग चढ़ता है
तो ये आलस्य भी अब नहीं रहते। और फिर कहा अविरति, आलस्य के पश्चात कहा अविरति। अविरति क्या है? तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा अविरति चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, कि विरति मतलब वैराग्य होता है, इसका उल्टा अविरति होता है अवैराग्य। अवैराग्य क्या है कि चित्त का विषय के साथ संप्रयोग होने पर उसकी जो एक तृष्णा है, जैसे इंद्रियां राजसिक या तामसिक रूप को देख रही है, तो उसको देखने मात्र से उससे और आनंद लेने की जो एक लालसा है मन में, इसको और देखूं, बार बार देखूं, इसे और चखूं, इसे और छूऊं, बार बार छूऊं, इस प्रकार से जो एक लालसा है मन में, इंद्रियों और अर्थ के संप्रयोग होने पर, वो विषय सामने आने पर, वो आलम्बन सामने आने पर एक मन में जो तृष्णा है, लालसा है, उसको कहते हैं अविरति। यानी सीधा सीधा तात्पर्य है कि विषय भोग की इच्छा को ही यहाँ पर अविरति शब्द से कहा गया है। यानी कि वैराग्य का न होना, विरक्ति का न होना, विषय भोग, इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें आनंदित होने की इच्छा कि मैं इससे आनंदित होऊं, इंद्रिय लोलुप, ये सब अविरति के लक्षण हैं। और उसके बाद कहा भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन क्या है? तो उसके भ्रांति दर्शन का मतलब विपर्य ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान। बहुत सारी अवधारणा मन में बन जाती है भक्ति से पूर्व। जब तक हम योगादि का अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति का अनुष्ठान नहीं करते, तब तक से सब समझते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा समझ जाते हैं। समझते हैं, सुनते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने सुन रखा है, लेकिन उस सुनने के बाद भी एक जो हमने मन में कल्पना बनाया, वो कल्पना भी उलट पुलट बनाई है। चाहे योग के लेकर हो, चाहे ईश्वर के लेकर हो, चाहे भक्ति को लेकर है, चाहे उससे होने वाली अनुभूति को लेकर हो, वो मिथ्या धारणा हमने बना रखी है। यही भ्रांति दर्शन है। और उन भ्रांति दर्शनों का निदान ईश्वर प्रणिधान से हो जाता है। वो ये भी बाधा है, ये भी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। और फिर कहा कि अलब्ध भूमिकत्व। लब्ध मतलब प्राप्त, अलब्ध मतलब अप्राप्त। तो अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेः अलाभः। अलब्ध भूमिकत्व से कहते हैं कि समाधि की भूमि का न प्राप्त करना। अलाभ, लाभ मतलब प्राप्ति, अलाभ मतलब अप्राप्ति। तो जो समाधि की भूमि है, वो समाधि की भूमि क्या है? चित्त की जो एकाग्र भूमि है, वही समाधि की भूमि है। एकाग्रता पूर्वक ही समाधि घटती है, बिना एकाग्रता की समाधि नहीं घटती है। इसलिए यहां पर समाधि की भूमि का मतलब चित्त की एकाग्र भूमि। और उस चित्त की एकाग्र भूमि को न प्राप्त करना, यह भी बाधा है। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चित्त चंचल है, एकाग्र नहीं हो पा रहा है, विषयों की तरफ बार बार भाग रहा है, बड़ी बाधा है। ये सबसे बड़ी बाधा अनुभूत करते हैं साधक इसको। कितना भी कोशिश करते हैं, कितना भी घंटों घंटों बैठे रहते हैं ध्यान में, परंतु मन नहीं लगता, चंचल है। वो शरीर और संसार के विषयों में भागता रहता है, दौड़ता रहता है। इस प्रकार से उस चित्त का एकाग्र न होना, एकाग्र भूमिक चित्त की अवस्था को न प्राप्त करना, यही अलब्ध भूमिकत्व है। और अंतिम में कहा अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व क्या है? तो उसके लिए भाष्यकार ने कहा अनवस्थितत्वम लब्धायाम भूमौ चित्तस्य प्रतिष्ठा। मान लीजिए हमने एकाग्रता की भूमि को प्राप्त कर लिया, ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ क्षण के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं। जहाँ पर मन लगाते हैं लग जाता है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है परंतु लग जाता है। लेकिन लगने के बाद कुछ देर के लिए वो स्थिति तो बनती है, लेकिन पुनः उस स्थिति से हम गिर जाते हैं। यानी कि उस स्थिति में, एकाग्र की स्थिति में निरंतर न रह पाना, इसको कहते हैं अनवस्थितत्व। यानी कि वो स्थिति निरंतरता के साथ नहीं बन पा रही है, थोड़ी देर के लिए बन रही है, फिर हम गिर जा रहे हैं, फिर विक्षिप्त अवस्था आ जाती है, हम फिर शरीर और संसार के स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन जिस क्षण हम एकाग्र होते हैं उस समय कुछ एक विलक्षण अनुभूति को प्राप्त करते हैं। कुछ देर के लिए आनंद आता है, एकाग्रता में आनंद आता है, थोड़ा सुख मिलता है अपेक्षाकृत, परंतु वो स्थिति बराबर नहीं बनती। हम उस स्थिति से नीचे आ जाते हैं। उस स्थिति की निरंतरता न बन पाना, यही अनवस्थितत्व है। तो इस प्रकार से ये समाधि की 9 बाधाएं हैं।
एते चित्त विक्षेपा नव योगमला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इति अभिधीयन्ते। ये जो 9 इसको योग के मल कहे हैं, क्योंकि योग जो एक निरोध स्थिति है, उस निरोध स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक कचरा जैसा है, इसको हटाना पड़ता है, ये बाधा है। इसको योगमल कहिए, प्रतिपक्ष कहिए, योग के विरोधी कहिए, अथवा अंतराय कहिए, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो ये 9 अंतराय हैं, और यही नहीं, 9 अंतराय के साथ इनके साथ साथ होने वाले 5 उपविक्षेप भी हैं, जो इनके साथ ही होते हैं। तो वो उपविक्षेप कौन से है, उसको सूत्र संख्या 31 में महर्षि ने कहा, दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास, ये 5 उपविक्षेप है जो सहभुवः, इनके साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये जो 9 अंतराय हैं, इनके साथ इनके पीछे पीछे ये भी 5 उत्पन्न होते हैं। वो है दुख। दुख होता है, ये सब करते हैं तो दुख आने लगता है। और प्रायः स्थिति देखने में आती है कि जब हम योग मार्ग में नहीं थे, भगवान के मार्ग पर नहीं आ रहे थे, नहीं चल रहे थे, तब तक तो सब ठीक था, लगभग जीवन कुल मिलाकर चल ही रहा था, ठीक ही चल रहा था। लेकिन जब से इस भगवान के मार्ग पर आए, श्रेय मार्ग का वर्ण किया, योग मार्ग का वर्ण किया, भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, देखा ऐसे लगा कि अनिष्ट होने लगा, दुख होने लगा, हानि होने लगी। तब व्यक्ति कहता है कि सब क्या हो रहा है, अभी तक तो ठीक ही था। अब वो व्यक्ति जो है उस दुख को उस अपने भक्ति रूपी योग रूपी कर्म से जोड़ देता है कि अभी तक तो सब ठीक था, सब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से हमने भक्ति शुरुआत की, जब से योग करना शुरू किया, तब से ये दुख होने लगा। अब ये सबसे बड़ी बाधा के रूप में हम मानते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति हताश निराश होकर के उस मार्ग का ही त्याग कर देता है। ऐसे समय में वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, तो कहते हैं कि ये जो ईश्वर प्रणिधान है, ये भी सब खत्म कर देती है, दुख को भी खत्म कर देगी, मिटा देगी। उस समय, जिस समय भक्ति का रंग पूरी तरह नहीं चढ़ा है, प्रारंभिक स्थिति में जब हम करते हैं तो दुख आते हैं, क्योंकि एक नियम है इस शाश्वतिक सिद्धांत, भागवतिक सिद्धांत में, कि हमारा पूर्व कर्म रहते हैं, वो पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं। पुण्य पाप के मिश्रण से ही ये हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख की भी प्राप्ति होती है और दुख की भी प्राप्ति होती है। तो सुख और दुख का जो कारण है वह पुण्य और पाप को माना जाता है। जब हम पुण्य कर्म करने लगते हैं और निरंतर पुण्य कर्म करने लगते हैं, तो एक व्यवस्था है कि अंतःकरण पवित्र होता है, क्योंकि पुण्य कर्मों से अंतःकरण पवित्र होता है। अब अंतःकरण पवित्र होने लगा क्योंकि हमने पुण्य के संस्कार बनाने लगे, तो अब जो पूर्व से विद्यमान हमारे पाप कर्म थे वो अब चित्त से निकलते हैं, और जब पाप कर्म हमारे चित्त से निकलेंगे तो फल देकर के निकलते हैं। वो जो पाप कर्म जो है पूर्व के हमने इस जन्म में किया है अथवा पूर्व जन्म में किया है, यदि इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है फिर भी भक्ति करने के पश्चात दुख देखने में आ रहा है, तो वहाँ पर पूर्व जन्म में हमने कुछ दुष्कर्म किया होगा, कुछ पाप कर्म किया हुआ, ऐसा हमें अनुमान से जान लेना चाहिए। तब जब हम पुण्य कर्मों को जब अंदर भरने लगते हैं तो पुण्य कर्म के विरोधी पाप कर्म होता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि विरोधी हैं। इसलिए भगवान अब उन पाप कर्मों को बाहर निकालते हैं, फेंकते हैं। लेकिन बाहर कैसे फेंकेंगे? ऐसे नहीं फेंकेंगे क्योंकि वो हमारा कर्म है, बिना फल दिए जाएगा नहीं। इसलिए वह दुख रूपी फल को दे करके नष्ट होना चाहता है। तो जिस समय वह दुख मिल रहा होता है, हमें यह समझना चाहिए कि अब हमारे दुरित दुष्कर्म दुष्कृत नष्ट हो रहे हैं, अब फलोन्मुख हो रहे हैं, और फलोन्मुख हो रहे हैं तो अब हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, क्योंकि दुख भोग रहे हैं। अभी तक तो बचा हुआ था, लेकिन जब से हमने शुरू किया अब अंदर से सफाई चल रही है। जैसे हम किसी वस्त्र को धोते हैं तो धोने के बाद उनसे कालिख और गर्द निकलता है, उसमें हमारे हाथ पैर भी गंदे होते हैं उसके धोने में, लेकिन उसको देख करके कोई ये कह दे कि अरे बाप रे बाप, ये इतने गर्द निकल रहे हैं, ये कैसे निकल, हम तो साफ कर रहे हैं लेकिन ये निकल रहे हैं। साफ के कारण निकल, अभी तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब हमने साफ करना प्रारंभ किया तब से निकल रहे हैं। इसका मतलब
अब हमारा वस्त्र साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। ऐसे ही ये चित्त रूपी वस्त्र भी जब हम भक्ति रूपी साबुन से धोते हैं तब वो पाप कर्म दुख के रूप में निकलते हैं। जब निकलते हैं उस समय साधक को सावधान होकर के और होने देना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे दुख हट जाएंगे तब हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा और पवित्र होने के पश्चात वह सुख ही सुख होगा। इसलिए दुख ये भी एक उपविक्षेप है और यह भी भक्ति से, ईश्वर प्रणिधान से नष्ट हो जाती है। तो दुख 3 प्रकार की होती है, दुखम आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम च। आध्यात्मिक दुख होता है जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। वह 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक रूप में जो व्याधियां हैं, मानसिक रूप से काम क्रोध लोभ मोह हैं, तो ये 2 प्रकार से आध्यात्मिक दुख माने जाते हैं। और आदि भौतिक दुख में दूसरे भूतों के द्वारा, दूसरे प्राणियों के द्वारा जो दिया गया दुख है, सांप बिच्छू इत्यादि के द्वारा जो हमें दुख दिया जाता है, उस दुख को कहते हैं आदि भौतिक दुख। और जो आधिदैविक दुख है, शीत उष्ण सर्दी गर्मी इत्यादि के माध्यम से जो प्राकृतिक आपदा है, वो देवों के द्वारा जो दी गई दुख है, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि के रूप में जो हमें दुख मिलता है, भूकंप के द्वारा जो हमें दुख मिलता है, उन दुखों को कहते हैं आधिदैविक दुख। ये सारे दुख नष्ट हो जाते हैं ईश्वर प्रणिधान से, ही तो ईश्वर प्रणिधान की महिमा है। और फिर कहते हैं दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या है? उसके लिए कहा महर्षि ने कि दौर्मनस्यम इच्छा विघातात् चेतसः क्षोभ। दौर्मनस्य वो है कि इच्छा का जब विघात होता है, यानी कि हमारे अंदर जो कामनाएं होती हैं, उस कामनाएं की पूर्ति जब नहीं होती, हम कोई आशा लगा कर रखते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हमारे आशा के अनुकूल, हमारे इच्छा के अनुकूल कर्म नहीं होता, तो मन में एक हलचल होता है, मन क्षुब्ध हो जाता है कि बताइए हम इतना कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अनिष्ट हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं रही, हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। इस प्रकार से मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, उस क्षोभ को ही दौर्मनस्य कहा गया है। ये भी दूर हो जाता है ईश्वर परिधान से। और फिर आगे कहा अंग में जयत्व। अंग में जयत्व को कहते हुए महर्षि भाष्यकार कह रहे हैं कि यद अंगानी एजयति कंपयति तद अंग में जयत्वम। जो ये गात्र हैं, अंग है, ये जब कंपित होते हैं, हिलते डुलते हैं, तो गात्रों को हिलना डोलना, ये अंग में जयत्व है। कंपन होती है। जैसे कई साधक जब प्रारंभ में योग ध्यान आदि करना प्रारंभ करते तो कहते हैं कि थोड़े शरीर में करंट जैसा होता है, थोड़ा कंपन होती है, तो उसको कई बार समझ लेते हैं कि कोई दिव्य शक्ति का शक्तिपात हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अंगात्रों में वायु थोड़ी सी प्रकोपित हो जाती है, तो ऐसा लक्षण आता है। तो इसको कोई शक्तिपात आदि नहीं समझना चाहिए, अभी तो ये उपविक्षेप है। तो ये उपविक्षेप भी धीरे धीरे ईश्वर परिधान से नष्ट हो जाते हैं, शरीर का जो है कपना आदि भी बंद हो जाता है। और फिर श्वास प्रश्वास। श्वास क्या है? उसके लिए कहा कि प्राणो यद बाह्यम वायुम आचामति सह श्वास। कि जब बाहर के वायु को हम आचमन करते हैं, अंदर लेते हैं, भरते हैं, उसको श्वास कहते हैं। और उसके विपरीत यद कौष्ठ्यम वायु निस्सारति सब प्रश्वास। जो उदरस्थ वायु है, जब हम उसको बाहर फेंकते हैं, उसको प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास प्रश्वास, अब ये बाधा कैसे है? श्वास प्रश्वास तो लेना ही पड़ेगा, और वहीं तो प्राणायाम में तो श्वास प्रश्वास को लेना, ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर श्वास प्रश्वास का मतलब ये होता है कि हमारे इच्छा के बगैर श्वास अंदर चले जाना और इच्छा के बगैर श्वास बाहर आने लगा। कहने का तात्पर्य है कि जब हमने बाह्य कुंभक लगाया है, यानी कि श्वास को बाहर फेंक करके बाहर रोका है और श्वास अपने आप अंदर चला गया, वो कुंभक, वो जो बंध है, बंध टूट करके अपने आप श्वास अंदर चला जाए, तो ये बाह्य कुंभक में बाधा है श्वास। और इसी तरह प्रश्वास, प्रश्वास मतलब श्वास बाहर आना, हमने अंतः कुंभक लगाया है, आंतरिक कुंभक लगाया है, अंदर श्वास भर करके लगाया है, और श्वास अनियंत्रित रूप से अपने आप बाहर छूट जाए,
तो ये अंतः कुंभक के बाद बाधा है प्रश्वास, इसलिए इन श्वास प्रश्वास इन दोनों बाधाओं को भी दूर करना होता है, और वह ईश्वर पर ध्यान से दूर हो जाती है। धीरे धीरे ईश्वर के आलम्बन लेने से वो दूर हो जाती है। तो ये थे विक्षेप सहभुवो विक्षिप्त चित्तस्य एते भवन्ति समाहित चित्तस्य एते न भवन्ति। इसलिए ये जो विक्षेप के साथ होते हैं और ये विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाधिस्थ चित्त में नहीं होते। जिसका चित्त एकाग्र हो चुका है उन चित्तों में ये विक्षेप नहीं होते हैं। ये विक्षिप्त चित्त में यानी कि उससे पहले वाली में ही स्थिति में ये सब सारे बाधाएं आती है, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा का आलम्बन लेने से एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ये जो उपनिषद का वचन है कि एकमात्र परमात्मा का श्रेष्ठ आलम्बन ही, और आलम्बन ही श्रेष्ठ है, वही सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है। उसी श्रेष्ठ आलम्बन का आश्रय लेने से व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार के विक्षेप और 5 प्रकार के उपविक्षेप कुल मिला करके 14 प्रकार के विक्षेप की चर्चा की भगवान सूत्रकार ने। आगे हम इस अध्ययन को और विस्तार देंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।